हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है ना। उससे पहले मैं एक आप बात पूछना चाहूंगा आपको कि जो हमने न्यू करंट अफेयर की जो क्लास लगी वो आप सबको कैसी लगी होगी। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छी लगी तो फिर रेगुलर कंटिन्यू वो क्लास चलेगी। ठीक है ना। तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अब देखो, आज अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। तो ये क्या होता है, उसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा होगा, आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल। ये क्यों बनाया? इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते थे ना। कौन सा ट्रायंगल बोलते थे? समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोला जाता था? कैसा त्रिभुज है ये? आप बोलोगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल है। कौन सा है? तो राइट एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। अब देखो, आपके वो तो ठीक है कि मैंने ट्रायंगल बता दिया कौन सा ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल था। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका हम क्या करने वाले हैं वो बताओ। देखो, राइट एंगल में क्या होता है, एक जो कोण है ना, जो एंगल है ना आपका, वो कितने डिग्री का होता था? 90 डिग्री का होता था। 90 डिग्री का कोण होता था। उसी त्रिभुज को हम क्या बोलते थे? उसको बोला जाता था समकोण त्रिभुज बोला जाता था। ठीक है ना। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे ना, त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना, इसमें पूरा इस त्रिभुज का ही यूज होने वाला है। ठीक है ना। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो, आपके पास ये एंगल पड़े, एंगल से आप क्या निकाल दोगे? कोणों से आप क्या निकाल दोगे? भुजा निकाल दोगे, साइड निकाल दोगे। साइड से आप क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? तो कोणों का रेशियो निकाल सकते हो, एंगल का रेशियो निकाल सकते हो। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। उससे पहले बेसिक चीजें जो इस ट्रायंगल के बारे में वो बता देता हूँ। जो ट्रायंगल का जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या बोलते थे? बेस बोलते थे, आधार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आधार। 90 डिग्री का कौन है ना, 90 डिग्री का कौन, इसके सामने वाले भुजा है, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता हाइपोटेनियस। क्या बोलोगे? तो हाइपोटेनियस बोलोगे, कर्ण बोल दोगे। तो दिक्कत नहीं ना किसी को, कर्ण किसे बोलेंगे? तो जो 90 डिग्री लंब है, सॉरी समकोण है, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाएगा, हाइपोटेनियस बोला जाएगा। और ये जो खड़ी वाली साइड दिख रही है, जिस कोण के जो भी कोण पूछा जाएगा ना अपने को, उस कोण के सामने वाली, जिस एंगल, उस एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोल दोगे? परपेंडिकुलर बोल दोगे, लंब बोल दोगे। अब इसमें है ना, काफी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? समझ नहीं आता कि सारा एक साथ पढ़ा देते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता है कौन सा कैसे क्वेश्चन करना है। हम स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अपने 5 से 7 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें एक एक पार्ट में मैं सारी समझाऊंगा। ठीक है ना। अब बेसिक चीजें पहले समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे दो सही से, तो बाकी वाला चैप्टर आसानी से समझ आएगा। ठीक है। अब देखो, आप देखो इसमें, जब इसमें क्या होगा, आपको कौन पूछा जाएगा? जैसे पूछ लिया कि साइन थीटा, आपको अभी तो कुछ नहीं पता होगा साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या है। फिर भी एक नाम सुन लो कि साइन थीटा पूछ लिया किसी ने, साइन थीटा पूछा, तो ये थीटा ये हो गया। इसमें आप कैसे पता चलेगा लंब कौन सा है, ये कर्ण कैसा कौन सा है? तो जब भी कौन है ना, उसके सामने वाली भुजा होगी ना, उसी को आप हमेशा क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बोलोगे, लंब बोला जाएगा। ठीक है। अब क्या कैसे समझाना वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा कि लंब कैसे निकालोगे, कर्ण कैसे निकालोगे। ठीक है। अब देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रेशियो पढ़ने वाले हैं इसका। तो भुजाओं का रेशियो आ गया एक। तो जैसे साइन, इसमें क्या क्या चीजें पहले आएंगे वो देख लो। एक आ जाएगा आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगा कोस थीटा। फिर आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है। साइन कोस टेन, फिर क्या लिख लोगे? इसी का उल्टा कोसेक थीटा। और इसका उल्टा सेक थीटा। और फिर आ जाएगा कोट थीटा। तो कितनी वैल्यू पढ़ने, कितने आ गए अपने पास? 6 आ गए कंपोनेंट। कौन कौन सा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। काफी बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि साइन थीटा क्या होता है। तो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या एक तरह का रेशियो है, अनुपात है। किसका रेशियो है? तो साइड्स का रेशियो, मतलब भुजाओं का अनुपात जो होता है ना, उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया। जैसे मेरा कुछ पर्टिकुलर नाम है, आपका भी कुछ नाम होगा ना, तो बस इसको भी एक नाम दे दिया। जैसे कोई भी दो भुजाएं आ गई, कोई भी दो साइड आ गया, उनका जो रेशियो लिया ना, उसको पर्टिकुलर नाम दिया, साइन थीटा अलग अलग। जैसे इसके लिए कोस थीटा दे दिया, इसके लिए टेन थीटा दे दिया। एक तरह का भुजाओं का अनुपात ही है। ठीक है ना। उसी का नाम है जो साइन थीटा बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कहाँ से आ गया, नई चीज आ गई, इसमें कुछ आपको ऐसा सोचना नहीं है जो दिक्कत आए आपको। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या देखने वाले, हमेशा याद रखना आप,
जब भी आपके पास देखो ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये याद रखना हमेशा, जब भी बोला जाए ना साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 1 अपॉन किसके, कोसेक थीटा के। मतलब क्या होगा, साइन थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा किसका अपोजिट हुआ, तो साइन थीटा से। इससे अपने पास क्या आ गया, तो इससे आप ये नहीं लिख सकते क्या कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इससे ये प्रॉपर्टी बन गई ना, ये लिख सकते हो ना आप, किसी को डाउट तो नहीं हुआ ना ये कहां से आया। क्या बोला, साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा के, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखना। उसी प्रकार सेकंड आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा, वो किसका अपोजिट होगा, तो वो होगा सेक थीटा के। किसके होगा, तो सेक थीटा के हो जाएगा। इसके लिए आप क्या लिख लो कि आप बोल दो कि सर हो गया कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। ये सेकंड आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्ड क्या हो जाएगी, तो थर्ड बोल दोगे आप, तो जो टेन थीटा है ना अपना, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, तो कोट थीटा के। तो इसको क्या लिख लो कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। टेन थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, बेसिक चीज बता रहा हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। बस क्या पता है साइन थीटा किसके अपोजिट होता है, तो कोस थीटा, कोसेक थीटा के। कोस किसके होता है, तो सेक थीटा के, और टेन किसके होता है, तो कोट थीटा के। इनके अपोजिट होता है, मतलब जब ये इसमें डिवाइड है, मतलब भाग में इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो दोनों का गुणा तो किया मैंने, और 1 का 1 पड़ा है अपने पास। बस यही यहाँ पे डिवाइड था, भाग में था, इधर चला गया तो गुणा में आ गया, हमने गुणा कर दिया, ठीक है। और ये भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सारा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा ना, ये सारी चीजें कैसे की, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। और ये क्या होता था, साइन थीटा कोस थीटा, ये भी बता दे क्या है, साइड्स का रेशियो है, कैसे निकाला जाता है, अभी देख बताते, ठीक है ना। ये लिख लिया होगा सबने, तो हटा दो बोले। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में तो सबने देखी होगी ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना सबने। तो देखो वो क्या होती थी, वो अपने को बोला जाता था उसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बोला जाता था, वो लिख लो एक बार। तो आप पाइथागोरस प्रमेय में बोला गया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, बेस का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और प्लस क्या होता था, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर। यही तो होता था। हिंदी वाले क्या लिखते थे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार का स्क्वायर करते थे, प्लस क्या करते थे, लंब का स्क्वायर। ये तो सबको पता ही है ना, ये यूज होगी इसमें, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो यूज होगी, तो ध्यान रख लेना। जिसको याद नहीं थी वापस से लिख लो, आज नोट कर देना कॉपी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आप साइन थीटा कोस थीटा कैसे निकालोगे, हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये चीजें देख लो। अब देखो ये हटा देता हूँ ना सारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब साइन थीटा कोस थीटा निकालोगे कैसे। मतलब क्या आ जाएगा अपना त्रिकोणमिति अनुपात। सारी चीजें आराम से पढ़ने वाले, इजी तरीके से बता रहा हूँ, तो कभी एक बार आपने अगर सही से पढ़ लिया ना अभी, तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। अभी अगर सही से ध्यान दे रहे हो आप, तो आप फिर कभी भी भूलने वाले नहीं हो ना, तो फिर सही से देख लेना। अपने को पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब क्या होता था, साइन थीटा कोस थीटा होता था ना, वो कैसे निकालोगे देखो। जैसे एक काफी बच्चों ने जिसने पढ़ रखा होगा, जैसे उनको सबको पता होगा ये लाल बटे काका वाला रूल, लाल बटे काका। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं
जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से त्रिकोणमिति उनको ये रूल पता होगा, सर ने बताया होगा शायद। क्या होता था, लाल बटे का, मतलब क्या हो गई, जब आपने कुछ गलती की तो आपके चाचा जी या काका जी जो भी होगा वो क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो उनकी आंखें क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। उससे क्या ट्रिक बन गई, लाल अपन काका, क और का, ठीक है, लाल बटे का, ये सबको याद होगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या बोलेंगे, एल क्या है, लंब है अपना, मतलब परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा पी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी और फिर बेस का बी और फिर आ जाएगा पी वापस से, ठीक है। कर्ण है, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, तो एच, एच और आधार का क्या आ जाएगा बी, तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे पी पी और पी बी पी एच एच बी, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सर क्या लिख लिया आपने अभी, तो अब जो पढ़ के पहले पढ़ ले उनको तो ठीक है, लगेगा वो लाल बटे का समझ आ गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उनको तो पता ही नहीं लाल बटे का क्या होता है। अब देखो इसको कैसे पढ़ने वाले हम, तो ये मैं हटा देता हूं एक बार, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ना, लाल बटे का मतलब क्या था, लंब का परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या था, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है, ये था। अब देखो कैसे निकालोगे, तो अपना फर्स्ट अपने पास क्या आता था, रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात क्या आता था, तो मैंने बोला था साइन आता था। आप बोल दो कि साइन थीटा, सर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपके पास, थीटा ये इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, चेंज हो सकता है, कभी यहाँ पर भी आएगा कभी यहाँ पर भी आएगा, तो चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन इस ट्रायंगल की बात करें, थीटा क्या है, ये वाला है, इसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा एंगल जो भी पूछा जाए ना उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ठीक है ना, ये चेंज करेगा। अगर एंगल मतलब कौन है, ये वाला पूछ ले तो क्या करोगे, लंब किसे बनाओगे, इसे बनाओगे। ये ऐसा मत करना सर रिलेटेड होगा, मतलब यहाँ खड़ा है इसलिए बेस है, वो रीजन इसमें नहीं चलने वाला। जो भी कौन पूछा जाए, जो भी एंगल पूछा जाए, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। ये चीज नोट कर लो, कहीं पर लिख लो कॉपी के ऊपर, ठीक है। अब आपने पूछा क्या, साइन थीटा बताना है, तो मैंने अभी क्या बताया, लाल बटे का, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए जो पहले वाला है ना ये हो जाएगा रेशियो, मतलब क्या गया, लंब बटे कर्ण आ गया। लंब बटे कर्ण क्या था, लंब बटे कर्ण, इसको नाम दे देते अपन ना, ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो, जैसे ये आ गया ए बी और ये सी आ गया, ठीक है। लंब बटे कर्ण आ गया, लंब बटे कर्ण आया, ठीक है। आपका लंब क्या है, इसके सामने वाला जो लंब होगा, मतलब ए सी आ गया, ए सी अपॉन जो कर्ण था आपका कौन सा, बी सी, तो बी सी आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, लंब को परपेंडिकुलर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण का क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस, ये लिख लेना हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इस तरीके से बन गया साइन थीटा, मतलब पहला रेशियो हमने कैसे निकाल दिया साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण करके निकाल दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना किसी को। मतलब क्या आ गया, जो भी लेंथ दी और दे रखी होगी ना आपको, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, उन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो वही क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वही सेकंड क्या थी, तो सेकंड देख लो, सेकंड अपने पास क्या आता था, कोस थीटा, और थर्ड क्या आता था अपने पास, टेन थीटा, ठीक है, तो सब लिख लो। अब देखो यहां से क्या कर लोगे, सेकंड ले लोगे, सेकंड क्या आ रहा था, आधार बटे कर्ण आ रहा है, मतलब क्या लिख लोगे, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या है, आधार कितना ए बी और कर्ण कितना है बी सी, तो आधार बटे कर्ण आया, तो आधार तो आ गया अपने पास ए बी और कर्ण कितना आ गया, तो बी सी, ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। सेकंड थर्ड क्या था, टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ से क्या दिख रहा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब लंब क्या अपने पास एसी, तो आ गया ये अपने पास एसी आ गया, और फिर आ गया आधार, आधार मतलब ए बी आ गया, ये आपने थर्ड वाला भी निकाल दिया, ठीक है। अब फोर्थ क्या होगा, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या बताया था, कोसेक, आप क्या लिख लोगे, कोसेक थीटा इक्वल टू, इसी का उल्टा कर दो, वापस से बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये साइन था इसका उल्टा करोगे तो कोस हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप बोल दो कि सर कर्ण बटे लंब आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपना पांचवा क्या आ जाएगा, साइन साइन कोस टेन कोसेक और सेक आ गया, तो सेक लिख लो, सेक थीटा, तो किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस का होता था आधार बटे कर्ण, तो आप क्या लिख लोगे इसको, कर्ण बटे आधार लिख लोगे, इसका उल्टा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा कोट थीटा, ये आ गया कोट थीटा, ये किसका उल्टा होगा,
मैंने अभी पहले बताया था ना, tan का उल्टा, tan का मतलब ये आ गया आधार बटे लंब। ठीक है, मतलब आपको बस ये याद रखना, इससे 6 के 6 अनुपात है, वो सारे 6 के 6 रेशियो, 6 के 6 रेशियो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या याद रखना, सिंपल सा है, लाल बटे काका रखना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। फोर्थ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटा लंब। इससे 6 के 6 अनुपात आपको निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगी किसी को, इस तरीके से निकालोगे। अभी पर्टिकुलर नाम दे रखा है, जब भी लंब बटे कर्ण आए ना, उसका नाम क्या होगा, साइन थीटा होगा। जब भी ये क्या था, ये भी कोस थीटा आधार बटे कर्ण आ गया, और ठीक है, और tan थीटा क्या आ गया, लंब बटे आधार आ गया। अब देखो, जब भी आपके पास लंब बटे कर्ण, मतलब आप क्या नाम दोगे, साइन थीटा है। अब देख लो, कर्ण बटे आधार है तो क्या दोगे, सेक थीटा है। अब देख लो, कर्ण बटे लंब आया तो क्या बोलोगे, कोस थीटा। पर्टिकुलर नाम दे रखा है, जब भी जो जो अलग अलग भुजाएं आएगी ना, उन भुजाओं का अनुपात होगा ना, रेशियो, उसके लिए पर्टिकुलर नाम दे दिया, कोस थीटा अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, जो फर्स्ट टाइम ले उनको दिक्कत, बाकी को तो इसमें कुछ दिक्कत होगी नहीं। तो ये हो गया होगा सबका, हटा दो ना। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं उससे पहले एक चीज और देख लो, ये चीज भी नोट कर देना, इंपोर्टेंट करके। अब देखो, आपके पास जब भी tan थीटा बोला जाए ना, इसको और दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको, tan थीटा हमेशा क्या होता है पता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो बोलोगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लो, जब भी बोला जाए कोट थीटा बोला जाए ना आपको, वो हमेशा क्या होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोल दोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दिक्कत तो नहीं है, थीटा क्या बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कौन है, एंगल है, इसके जगह कुछ भी आ सकता है, आप दे दो भले, अल्फा दे देते, कुछ भी दे देते, जैसे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री आ गया, कुछ भी है, मतलब एक तरह का एंगल है। ठीक है ना, उसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये दो चीजें भी नोट कर देना। ठीक है, हो गया सबका, अभी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और पाइथागोरस फॉर्मूला सबको याद होगी ना, कारण क्या होता था, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा हटा दूं भले, ये भी कर दिया होगा सबने। साथ में सारे नोट्स बनाते चलना, हर पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट है ना पूरी डिटेल से समझा दूंगा, तो फिर आप जितने क्वेश्चन लगाओगे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। जैसे आपको क्या, एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल दे रखा है, उसका नाम है अल्फा, और ये वाला दे रखा है, उसका नाम है बीटा। ठीक है, और ट्राइंगल है ए बी और सी है। और अपने को क्या पूछा गया है, एक तो आप बताओ साइन अल्फा की वैल्यू बताओ, और कोस बीटा की वैल्यू बताओ, और टेन अल्फा की वैल्यू बताओ। ठीक है, इतनी चीजें अपने को बतानी है। अब कैसे बताओगे, है ना, दिक्कत आ रही होगी ना, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। ये पूछा, जैसे आपके माइंड में क्या आ गया, एक तो लाल बटे का आ गया, क्या लिखोगे आप लिखोगे लाल बटे का। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिख लेंगे, तो उसका क्या था, परपेंडिकुलर और बेस, और फिर परपेंडिकुलर आ गया तो बेस आ गया, तो फिर परपेंडिकुलर आ गया था, और नीचे क्या आ गया था, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और फिर क्या आ गया था, बेस आ गया था। ये लिख लोगे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पूछा, साइन अल्फा पूछा गया है। जैसे साइन अल्फा पूछा, मतलब एंगल तो ये बन गया, साइन अल्फा के लिए बात कर रहा हूँ, उसके सामने हमेशा क्या होता था, आपने बोला था उसके सामने हमेशा होता था क्या, तो परपेंडिकुलर होता था, लंब होता था, तो ये हो गया आपका लंब। ठीक है, ये तो हो गया लंब आपका, और तो ये बेस कौन सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस। अपने को साइन अल्फा निकालना है, साइन के लिए हमेशा क्या होता था, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या अपने पास, तो आप बोल दोगे सर ए और
बी अपने पास लंब है। और कर्ण क्या अपने पास, तो कर्ण क्या होता था ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला भुजा, तो क्या होगा बीसी, तो ये आ गया बीसी, ये तो निकाल दिया ये वाला। अब टेन अल्फा भी निकाल दो, साथ में अल्फा अल्फा निकाल देते, बाद में बीटा निकाल देंगे। अब देखो टेन क्या होता था, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब लंब बटे आधार, लंब कौन सा होगा, तो लंब तो सर ये आ गया अपने पास, मैंने उल्टा लिख लिया क्या, हाँ ये वाला कौन है, तो लंब तो क्या आ गया ये, ठीक है, तो लंब क्या अपने पास ए बी, अपॉन क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार क्या है इसके पास, तो ए सी है, तो लिख लो ए सी, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर बार कभी ये आ गया इधर लंब, कभी लंब आ जाएगा इधर, जैसे कौन चेंज होगा तो लंब भी चेंज होगा, ये चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन 2-4 बार करोगे तो फिर डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ये तो निकल गया अल्फा, अब सर निकालना बीटा अपने को, साइन निकालना था, सॉरी कोस निकालना है ना, अब कोस बीटा निकालना है। अब इसके लिए चेंज वापस से चेंज कर दोगे, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अब ये कौन है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, अब की बार लंब हो गया ये, और आधार आ गया ये, ठीक है। अब कोस बीटा मतलब क्या होता था, कहा हाँ ये बड़ा साइन और कोस, कोस मतलब आधार बटे कर्ण होता था, आधार क्या अपने पास, तो आधार तो आ गया, क्या आ गया ए बी आ गया, और क्या आ गया ये ए सी आ गया, अपने को ए सी आ गया ना, तो लिख लो ए और सी, तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा, मतलब सॉरी साइन और कोस कर्ण होता था यहाँ पे, कर्ण ले लोगे आप, लंब आधार बटे कर्ण आएगा, तो कर्ण क्या होगा बीसी, बीसी, ठीक है। अब देखो इनका मान वैल्यू क्या आ रही, सेम नहीं आ रही क्या, लेकिन ये साइन अल्फा के लिए था और ये कोस बीटा के लिए, दोनों अलग अलग रेशियो के लिए है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही, दोनों की सेम आ रही है, ठीक है ना, तो ये चीजें भी हो सकती है। एग्जाम्पल सेकंड देखो, इसमें अपने को बोल बोल रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है, और ये अपने पास 3 और ये 4, ए और बी और सी इसका, ठीक है, और ये थीटा है। तो अपने को पूछा गया है साइन थीटा बताओ, और क्या बताना है, टेन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये तीसरी साइड तो अपने को दी नहीं, कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बताया था, कौन से प्रमेय लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, कर्ण निकलना अपने को, तो क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का होगा 9, 9 और 16 कितना होगा 25, तो 25 का जब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब कर्ण अपने पास क्या आ गया, तो 5 आ गया। दिक्कत नहीं ना किसी को, अपने को साइन थीटा निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, क्या होता था अपने पास एक लाल बटे का और, या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, तो इसको बोला जाता था परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आ गया, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस आ गया, ये सबको पता था। अब देखो अपने को फाइंड करना है साइन थीटा, फाइंड करना है आपके पास साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता था, आप बोलोगे साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण आ जाएगा, लंब बटे कर्ण मतलब क्या लिखोगे आप, लंब क्या आपके पास, तो लंब है 3 और कर्ण क्या अपने पास, तो कर्ण है 5, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। सेकंड क्या निकालना है, तो टेन थीटा निकालना अपने को, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, आप बोलोगे सर ये होता था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो लंब क्या आपके पास, लंब अपने पास 3 है और बेस के आधार क्या है, तो बेस आधार 4 है, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी करने अपने को, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, कैसे करोगे। अब देखो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है,
अपने पास थर्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है साइन ए इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। और अपने को निकालनी वैल्यू किसकी, तो कोट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कोट ए क्या होगा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना। आप कैसे करोगे देखो, अब काफी लोग सोच रहे हैं साइड भी नहीं दी, भुजाई भी नहीं दी, अब कैसे निकाले। तो ये तो क्या, आपकी भुजाई तो है, भुजाओं का अनुपात तो साइन ए होता था। आप क्या लिख सकते हो, साइन ए इक्वल टू 1/2, और 1/2 क्या है, 1/2 ही तो लंब बटा कर्ण है। मतलब आपके पास कर्ण पड़ा है, लंब पड़ा है, आपको निकालना क्या है, निकालना अपने को आधार निकालना है। तो आधार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में से 1 चला के 3, और 3 का रूट आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। कैसे निकाला, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अपने को परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो वो बेस उधर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, 2 का 4, 4 में से 1 गया तो 3, और रूट आ गया उधर, तो स्क्वायर उधर गया तो रूट, √3 निकल गया, ठीक है। ये आ गया √3। आपने को क्या निकालना, कोट ए निकालना है, ठीक है सर, कोट ए निकाल देंगे हम। कोट क्या होता था, टेन का उल्टा कोट होता था, टेन का तो उल्टा है कोट, मतलब आधार बटे लंब। आप लिख लो आधार बटे लंब आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा। आधार कितना आपके पास, तो आधार है सर हमारे पास, मतलब परपेंडिकुलर आधार कितना है अपने पास, सॉरी हमने पहले से लंब निकाला, तो ये बेस है अपना ना, आधार ही तो निकाला हमने, ठीक है। आपके पास आधार कितना आ गया, आधार आ गया √3 आ गया, और लंब अपने पास कितना है 1 है। किसी में भी 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा, मतलब √3 आ जाएगा। अपने पास क्या आएगा √3, तो कोट ए इक्वल टू क्या आ गया, कोट ए इक्वल टू √3 आ जाएगा। इस तरीके से निकालना है, मतलब ये भी आपकी क्या है, साइड ही तो है, उसी का तो रेशियो है, उसी को बोला था हमने साइन है, उसी से हमने क्या निकाल दिया, कर्ण मतलब बेस निकाल दिया, मतलब आधार निकाल दिया, और फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ गया अपना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखो। अब इसमें क्या है, आपके पास 5 कोस ए इक्वल टू 4 दे रखा है आपने को, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी, tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे निकालोगे, अब सोचोगे सर रेशियो भी नहीं दिया, अपन में तो कुछ दिया ही नहीं नीचे, अब क्या करें। अब ये देखो 5 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या बोल दोगे आप इसको, आप बोल दोगे सर इसका हो गया कोस ए इक्वल टू 4/5 हो गया। दो चीज अपने पास पड़ी है और तीसरी निकालनी है। अब कोस में क्या होता था, आधार बटे कर्ण, तो ए हो गया, मतलब कर्ण आपके पास पड़ा है, आधार पड़ा है, तो बेस क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 3 होगा। कैसे निकला, इसका स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो 9, जैसे रूट आएगा तो 3 निकल जाएगा, सीधा है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना आप। तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास लंब आ गया 3 आ गया। अपने को tan चाहिए था, तो आप बोलोगे tan इक्वल टू, tan होता था लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार होता था। लंब कितना आपके पास, तो लंब हमने अभी निकाला 3 आया, और आधार कितना आपके पास अभी निकाला, सॉरी पहले पढ़ा है 4 आ गया, वैल्यू क्या आ गई 3/4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी तो मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा आइडेंटिटी नहीं बताई जो आपको याद करनी है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, लंब लाल बटे का याद रखना है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ये चीज याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाकी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब वो तरीके पढ़ाऊंगा उस समय उस तरीके से करेंगे। अब इस तरीके से कर लो बस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अपने को बोल रखा है 5 tan a इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है 5 sin a माइनस
3 कोस ए अपॉन 5 साइन ए प्लस 2 कोस ए। ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी। अब देखो अपने को क्या हो रहा है, ये आपको दे रखा है, तो पहले तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट किस में कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 10 ए इक्वल टू क्या आ गया 4/5 आ गया। अब कैसे करते हैं इसको, हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब कैसे करोगे देखो, तो फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, फिर सेकंड भी। यहाँ पर मेथड फर्स्ट कर देंगे, यहाँ पे मेथड सेकंड बता रहा हूँ। दोनों मेथड बिल्कुल सिंपल है। आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन करने में टाइम लगे, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला अपने को। आपको मैंने पता 10 ए मैं क्या लिख सकता था, 10 ए हम लिख सकते थे, 10 ए को लिख सकते थे साइन ए अपॉन कोस ए, और इसको मैं क्या रखूंगा मैं 4/5। मतलब क्या करना, जहाँ पे साइन है ना वहाँ पे 4 रखो, जहाँ पे कोस है वहाँ पे 5 रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 5 का 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, साइन की जगह 4 आ गया, माइनस का माइनस, 3 का 3, कोस की जगह 5 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अपॉन का अपॉन, 5 का 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, साइन की जगह 4, प्लस का प्लस, 2 का 2, कोस की जगह 5। 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हो गया 20, 20 आ गया, माइनस का माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15, 15 आ गया। 5 4 20 प्लस का प्लस और 2 5 10, 20 में से 15 चला गया, 20 में से 15 चला गया, तो क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 5 आ गया, और 20 और 10 कितना हो गया 30, 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 30, तो 1/6 आ गया। 6 टाइम कटेगा ना तो 1/6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 1/6, मतलब वैल्यू पुट की आंसर आ गया। सिंपल तरीका था। अब ये देख लो दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, दूसरा ये कर सकते हो, अब इसको आप कैसे भी करके 10 में बदल दो। 10 में कैसे बदलेगा, 10 के लिए क्या होता था, साइन अपॉन ए तो होता था, साइन अपॉन कोस तो होता था, मतलब इसमें किसका भाग दोगे, कोस का भाग दोगे। जैसे इसमें कोस का भाग दिया आपने, डिवाइड किया कोस का, तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5 साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, तो ये जगह 10 ए माइनस का माइनस, इसमें कोस का भाग दो, कोस कट जाएगा, ये 3 आ गया, अपॉन का अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 5 10 ए प्लस 2 आ जाएगा। कैसे आया, दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे मैंने किया, तो मैंने 5 साइन ए माइनस 3 कोस ए, इसमें कोस का भाग दिया मैंने, और इसमें भी कोस का भाग दिया, इस कोस से कोस कट गया, साइन अपन कोस क्या हो गया, ये हो गया 10 ए। ठीक है, इसी को तो मैंने लिखा, इसी प्रकार नीचे भी वही किया, चीजें आ गई। ठीक है, अब देखो 5 का 5, 10 की वैल्यू क्या है 4/5, माइनस का माइनस, 3 का 3, अपॉन का अपॉन, 5 का 5 और 4/5 प्लस का 2 लिख लिया। 5 से 5 कट गया, इस 5 से ये 5, 4 में से 3 कह दो 1 आ गया, 4 प्लस 2 कह दो 6 आ गया, ये भी 1/6 आया, ये भी 1/6, दोनों वैल्यू सेम है नहीं है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, कर लोगे सब। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन था ना अपना, 6th क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 10 ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, और अपने को वैल्यू फाइंड करनी किसकी, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी, और कुछ नहीं दिया है। अब देखो माइंड में सर ये कैसे निकाले, स्क्वायर वाला हमने को पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ा कुछ नहीं, आपको ये तो पता ना ट्रायंगल बनाना आता है ना, ट्रायंगल बना दो, त्रिभुज बना दो, बना दिया त्रिभुज। ठीक है, 10 क्या होता था, 10 किसको बोलते थे, लंब बटे आधार को, मतलब 3/4 आ गया, मतलब लंब कितना आ गया, ये मान लो थीटा है आपके पास, ए बी और सी, ये थीटा कौन, ये लंब क्या आ गया 3 आ गया, और आधार क्या आ गया 4 आ गया, तो कण क्या आ जाएगा 5 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड किया 25, और रूट निकाला 5, तो कण क्या आ गया 5 आ गया। वैल्यू पुट करो, कोस ए क्या होता था, पहले कोस ए निकाल दो और फिर साइन ए निकाल दो। कोस क्या होगा, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने पास 4 और कर्ण क्या है 5, और यहाँ पे लंब बटे कर्ण, मतलब लंब क्या अपने पास
3 और करंट क्या अपने पास 5, दोनों का स्क्वायर करना था तो कर दो 4/5 का स्क्वायर माइनस और 3/5 का स्क्वायर। यही तो पूछा था क्वेश्चन में। कोस की जगह क्या रख लिया 4/5 और साइन की जगह 3/5 और दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 5 का किया तो 25 आ गया। 3 का करोगे तो 9 और 5 का करोगे तो 25 आ जाएगा। लसअप लोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 25 आएगा। 16 में से 9 चला गया तो 7 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया 7/25 आ गया। 7/25 आ जाएगा। तो कर लोगे इस तरीके से, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे ना। आपको ट्रायंगल बनाना जैसे पूछे, दो साइड दे रखे तो तीसरा साइड, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या कर दोगे ट्रायंगल बना दोगे, आ जाएगा अपना आंसर। अब देखो 7th क्वेश्चन अपने पास, इसमें आपको वैल्यू दे रखी है 7 tan थीटा = 4, ठीक है। और आपको पूछा गया है 7 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी, ठीक है। ये आपको दे रखा। अब देखो ये तो पहले वाला ये ना 5th वाला क्वेश्चन था, कौन सा था हमने किया था जिसमें सीधी वैल्यू पुट कर दी थी। साइन की वैल्यू क्या रख लोगे आप इसमें 4 और कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 7 आ जाएगी। उस तरीके से करो। दूसरा मेथड कॉमन लेके इसको क्या बना दोगे 10 बना दोगे, जिसका डिवाइड करोगे कोस का डिवाइड। ये तो अभी करवाया तो करने की जरूरत नहीं, तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क में कर लोगे, घर से करके लाओगे आप। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास है कोट थीटा = b/a दे रखा, ठीक है। और आपको वैल्यू पूछी गई है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। ये आपको इसी तरीके का क्वेश्चन नहीं लग रहा, सेम का सेम नहीं लग रहा, बस यहाँ पे 10 था, यहाँ पे क्या कोट है, तो कोट क्या लिख लोगे उल्टा लिख लोगे। यहाँ पे साइन ऊपर होता था, यहाँ पे साइन ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ऊपर हो जाएगा। मतलब इसको क्या कर दोगे मार्कर चेंज कर दोगे ना। अब देख लो कोट क्या होता था, आप बोलोगे सर कोट थीटा आपने लिखवाया था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसकी वैल्यू b/a, मतलब जहाँ पे कोस है वहां पे b रखोगे और जहाँ पे साइन है वहां पे a रख लोगे। दोनों मेथड कराए तो कोई भी तरीके से कर लो आप, तो हम फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। एक आध a मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, साइन की वैल्यू क्या आएगी तो साइन की वैल्यू आप लिख लोगे सर, साइन की वैल्यू अपने पास a आ गई माइनस का माइनस, और कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी b का तो b और कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी तो b आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में अपॉन a का a, साइन की वैल्यू a आ गई, प्लस का प्लस, b की वैल्यू क्या आ गई तो यहाँ पे क्या था b का b और b की वैल्यू आ गई b, मतलब क्या आया a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। इस तरीके से हो गया। दूसरा तरीका क्या था कॉमन लेके भी कर सकते हो, तो किसका डिवाइड दे दोगे आप, इसमें किसका भाग दोगे साइन का भाग दोगे। जैसे साइन का भाग दोगे ये तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा कोड बन जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हो आप घर पे, उस तरीके से भी कर लेना। फर्स्ट मेथड से मैंने करवा दिया, फर्स्ट मेथड मैंने करवा दिया, सेकंड मेथड आप घर पे करके दिखाओगे आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए क्लास यही रखते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने आज बेसिक पढ़ा था, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, आप सबको लगभग समझ आया ही होगा। बाकी इसके जितने हो सके आप क्वेश्चन लगाओ, जैसे क्वेश्चन करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आएगा कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए क्लास यही रखते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है।